Good morning, student. In previous lecture, we have discussed about the tetrapoda, the superclass tetrapoda, and further division of tetrapoda into four. First, amphibia, reptilia, aves, and mammals. The first two, amphibia and reptilia, we have studied in last lecture. So today we are going to discussing about the third division, third class of the tetrapoda, that is aves. एव्स वर्ड इज रेफर्स टू द बर्ड्स. कितनी भी बर्ड्स हैं दे ऑल आर क्लासीफाई अंडर एव्स. फर्स्ट, it includes both flightless and flying birds. Flightless, like which cannot be capable to flying due to heavy body weight, like ostrich, and the flying birds we can take multiple examples, peacock, parrot, so that. In this next term is flying, कि how can they fly. The flying organs are the limbs, कि जो limbs थे reptiles और amphibians के अंदर जो फोर limbs होते हैं, जो front legs हैं, they are modified into wings, कि वो wings के अंदर modify हो जाती हैं for the flying. We know two pair of limbs are there in tetrapoda. In case of birds, the four limbs, the front limbs are converted into wings for the flying, कि जो फोर लिम्ब होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर फॉर द फ्लाइंग. हैंड लिम्स जो है वन पेयर ऑफ लिम्स विच प्रेजेंट्स ऑन द बिलो साइड ऑफ द बॉडी, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, वो अब वो यूज होंगे वॉकिंग और रनिंग के लिए, कि जो फोर लिम्स हैं वो तो कन्वर्ट हो गए विंग्स के अंदर, तो जो रिमेनिंग वन पेयर है दैट इज यूज फॉर वॉकिंग एंड रनिंग. द बर्ड्स विच सर्वाइव इनटू वाटर कंडीशन, जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे डक. एक्वाटिक बर्ड्स है वेब्स, कि उनकी जो टोज होती हैं उनके बीच में वेब्स प्रेजेंट होगा. वेब्स स्विमिंग में हेल्प कराएगा, कि सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और जो वाटर रिपेलेंट फोर्स है उसको इंक्रीज करेगा, विच हेल्प इनटू द स्विमिंग. बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है थ्री पार्ट्स में, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. कि ट्रंक विद टेल. एज नंबरिंग इट्स फोर पार्ट, बेसिकली थ्री पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल रीजन. हियर द स्लाइटली चेंज इन द बॉडी कैपेबिलिटी टू बी रेगुलेट टेम्परेचर, की टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ प्रेजेंट होती है. दे आर होम्योथर्मस. होम्योथर्मस मीन्स होमोस्टेट, की जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, एनवायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सो दे आर नोन एज वार्म ब्लडेड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, मैंने कल भी बताया था कि जो रिमेनिंग लास्ट की जो टू क्लासेस हैं बर्ड्स, एव्स एंड जो मैमल्स हैं, दे आर वार्म ब्लडेड, कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं. सो ए टर्म इज यूज हियर होम्योथर्मस. वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, ये होम्योथर्मस होते हैं. नाउ द एक्सोस्केलेटन, कि बॉडी के बाहर कोई स्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट होता है. यस, द बर्ड्स हैव एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स, कि जो फीदर्स होती हैं, जो पंख लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है, फीदर्स जो होते हैं वो बॉडी का एक्सोस्केलेटन है, बॉडी को बाहर से कवर कर रहे हैं. तो वेब फिट जो होती है, कि जो एक्वेटिक जो बर्ड्स होती हैं दे हैव वेब. देखो ये इस तरह का वेब प्रेजेंट है बिटवीन टोज, कि टोज के बीच में वेब प्रेजेंट है विच हेल्प इनटू द स्विमिंग. नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्केल्स, कि स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन हाइंड लिम्स, कि जो हाइंड लिम्स हैं उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. स्केल्स मैंने बताया था रेप्टाइले के अंदर जो स्किन की कवरिंग होती है ड्राई एंड टफ होती है वो, तो उसी टाइप की जो स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हाइंड लिम्स के ऊपर. नेक्स्ट, स्किन इज ड्राई. स्किन इज थिन, ड्राई एंड नॉन ग्लैंडुलर, कि थिन होती है एंड ड्राई इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे कोई ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है. विदाउट presence without oil glands the skin becomes
ड्राई एंड कोई ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, एक्सेप्ट कि सिर्फ जो टेल रीजन होता है उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अदरवाइज जो बॉडी की स्किन है वो कैसी होगी, रफ, सो ड्राई एंड थिन एंड कवर्ड विद द feathers. Bones are hollow. Here the some a little change, or we can say the evolution by the organism for the flying, की जो उन्होंने फ्लाइंग करने के लिए बॉडी के अंदर जो चेंज आया वो क्या है, बोन्स आर होलो। बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि बोन्स जो है वो सॉलिडिफाई नहीं है, कंप्लीट सॉलिडिफाई नहीं है। दे हैव लार्ज एयर कैविटी, उनके बीच में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी का एंडोस्केलेटन है वो लाइट वेट होता है, और लाइट वेट होने की वजह से दे कैन ईजिली फ्लाई। जो बोन्स है वो क्या होती हैं, होलो न्यूमेटिक होती हैं, ताकि जो बॉडी का वेट है वो कम किया जा सके। बॉडी का वेट कम होगा तो दे कैन ईजिली फ्लाई। जा फ्रॉम द बीक, यहाँ टीथ एब्सेंट होते हैं, और जो जा है वो बीक फॉर्मेशन जो चोंच है उसके अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। स्पेशल ऑर्गन्स सच एज क्रोप एंड गिजार्ड आर प्रेजेंट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें क्रोप और गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं। क्रोप टेम्परेरी स्टोरेज रखता है फूड को, एंड गिजार्ड्स आर हेल्प इन टू द क्रशिंग। देखो यहाँ पे टीथ नहीं है, सो दे हेल्प इन टू क्रैशिंग द फूड पार्टिकल्स, कि वो फूड पार्टिकल्स को क्रैशिंग करने में हेल्प कराएंगे, तोड़ने में हेल्प कराते हैं। ब्लड इज रेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। नाउ द हार्ट, हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन बिकॉज द नर्वस सिस्टम वी कैन से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, सो हार्ट इज ऑन ventral side and the complete 4 chambers, and the term is double circulation, कि जो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, वेंट्रल पोजीशन पे है, उसके अंदर डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन का मीनिंग होता है कि देखो फर्स्ट क्या होगा, बॉडी के अंदर जो ब्लड है मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स जो ऑक्सीजन यूज हो चुकी है वो कन्वर्ट हो गई CO2 में, उस CO2 को ब्लड कैरी करता है राइट एट्रियम में, राइट से फिर जाएगी वो वेंट्रल में, वेंट्रल से वो पास आउट होते हैं लंग्स के अंदर। तो देखो एक बार जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आया और हार्ट से बाहर चला गया, लंग्स के अंदर क्या होगा कि जो CO2 है वो एक्सचेंज हो जाएगी, एंड O2 है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी, और ब्लड से CO2 है वो एनवायरनमेंट के अंदर, यानी हमारे एल्वेओलाइज सैक होती है वहाँ पे वो डिफ्यूज हो जाएंगी। अब जो ब्लड लंग्स के अंदर पहुंचा है अब वो चेंज हो गया, अब वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब वो ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। अब देखो हार्ट पहले एक बार ब्लड को कैरी कर चुका है, एक बार एंट्री हुआ, एग्जिट हो चुका है, अब सेकंड टाइम फिर से क्या हो रहा है, ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा, फिर वेंट्रिकल्स के अंदर और फिर टू द बॉडी। तो इस तरह क्या होता है, हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड सर्कुलेट होता है एक सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट्स नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो इस टाइप का सर्कुलेशन होगा। रेस्पिरेशन बाय लंग्स हैविंग एयर सैक्स फॉर बायोंसी, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा और एयर सैक प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपनी जो बॉडी पोस्चर है उसको एयर के अंदर मेंटेन रख सकें। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बर्ड्स हैं वो एक ही जगह फ्लाई करती रह सकती हैं, एक ही पोजीशन पे रुक सकती हैं, वो इसीलिए है बिकॉज दे हैव एयर सैक। जैसे फिशेज के अंदर एयर बैलून होता था उसी तरह का स्ट्रक्चर है एयर सैक, विच हेल्प इन टू द मेंटेन बायोंसी। This is the first bone and this one is second. There is a comparison between a human bone and a bird bone. Here we are seeing that the bird bones having the cavity, large air pockets, और एज कम्पेयर टू ह्यूमन यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है, यहाँ बोन सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं। तो देखो यहाँ कोई एयर कैविटी नहीं है, सो बोन्स हैविंग ए लार्ज higher density and weight, but here the bones having large air packets, so they are light in weight, कि वो लाइट वेट होती हैं और डेंसिटी लो होती हैं,
दे कैन ईजिली ब्रेकेबल, कोई आसानी से टूट सकती हैं क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ फ्लाइंग पोस्चर के लिए बॉडी का लाइट वेट होना ज़रूरी होता है। इस वजह से बोन्स क्या होती हैं, हैविंग लार्ज एयर पॉकेट्स। ए टिपिकल बर्ड हैविंग द डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, फर्स्ट द जा कन्वर्ट इनटू माउथ, कि जो जा है वो कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी माउथ में के अंदर जो जा होती हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी बीक के अंदर, चोंच के अंदर। टीथ आर एब्सेंट, सो द इसोफेगस द फूड पाइप लीड्स इनटू द क्रॉप वेयर दे कैन टेम्परेरी स्टोरेज द फूड एंड द स्टमक आफ्टर गिजार्ड का काम होता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करना। उनका वो साइज को रिड्यूस करेगा, केमिकल डिग्रेडेशन होगी, ये गिजार्ड के अंदर होता है। देन इंटेस्टाइन वेयर द फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड द undigested food passed out to outside the body with the help of anus. This is the digestive tract in a bird. Respiratory system. This is the trachea, bronchus, left and right lungs, anterior air sac which present on the anterior side, and these are the posterior air pouch or sac which present on the posterior sides. They maintain the buoyancy, वो एयर के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एज इट इज में बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी इज एनलार्ज विद द वेल फॉर्म्ड सेरिबलम, सॉरी द ब्रेन इज एनलार्ज, ब्रेन का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाती है विद द वेल डेवलप cerebellum. Next कि optic lobes means the part of the brain which detect the visuals, कि जो images को परफॉर्म करने में हेल्प कराता है। तो optic lobes जो हैं वो वेल डेवलप होते हैं because during the flying they having a highly intensity or highly focusing on the object. But the olfactory lobes means the sense of smell, कि जो स्मेल की जो सेंस होती है वो पुअरली डेवलप होती है। दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ओविपेरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कि जो यूनिसेक्सुअल मीन्स दे हैविंग ए डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, so showing sexual dimorphism, oviparous, they lays eggs, and the internal fertilization. Fertilization is internal. Fertilization internal है. They lays eggs because they are oviparous. वो oviparous है इसलिए वो अंडे देंगे. Birds lay celled egg with yolk and albumin. कि जो बर्ड्स जो अंडे देती हैं वो बाहर से कवरिंग होते हैं, कैल्केरियस कवरिंग होती है, उसके अंदर योग और एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है. अब ये है हाउस कि वेयर दे, उनका हैबिटेट क्या है. हैबिटेट दे बिल्ड नेस्ट ऑन द ट्रीज, कि वो ट्रीज़ के ऊपर नेस्ट फॉर्मेशन करती हैं. मोस्ट आर हर्बीवोरस, सम आर कार्निवोरस. ये उनका फीडिंग हैबिटेट है. पेरेंटल केयर इज वेल सीन, कि जो पेरेंटल केयर मीन्स अपने बच्चों की जो देखभाल है वो इसमें वेल सीन है, अच्छे से देखी जाती है. अलोंग विद द सीजनल माइग्रेशन, कि जैसे वो सीजनल माइग्रेशन करते हैं उस टाइम भी उनके अंदर पेरेंटल केयर देखी जाती है. यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, यूरिनरी ब्लैडर नहीं है. फीमेल्स शो ओनली द प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट, कि यहाँ सिर्फ लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है, ओनली सिंगल ओवरी विच इज ऑन द लेफ्ट साइड. इसका रीजन ये है टू बी रिड्यूस द बॉडी वेट, कि बॉडी वेट को रिड्यूस करना. होलो बोन्स होती हैं बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए. और क्या होता है, ओनली सिंगल ओवरी ऑन द लेफ्ट साइड टू रिड्यूस द वेट ड्यूरिंग फ्लाइंग, कि फ्लाइंग के टाइम पे बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए दे हैव सिंगल ओवरी एंड absence of urinary bladder, and third is
द एंडोस्केलेटन मीन द बोन्स आर न्यूमेटिक विद लार्ज एयर पॉकेट्स, कि उनके अंदर लार्ज एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होते हैं. These are the some examples. The first, nephrons, struthio, stacula, pova. These are the zoological name. Now we are studying the further common examples, that is corvus, the crow, columba, the pigeon, stacula, the parrot, struthio, ostrich, pava, peacock, aptendicitis, penguin, neophron, vulture. These are the common examples of the birds. Now we are going discussing about the last class, that is mammals, the class Mammalia. दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, की बहुत सारी हैबिटेट हैं जहाँ पे मैमल्स पाए जाते हैं, लाइक पोलराइज कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, की हर टाइप की जो हैबिटेट है उस सभी में क्या मिलेंगे, मैमल्स मिलेंगे. जैसे पोलराइज कैप्स में डेजर्ट जो है वहाँ भी मिलेंगे, माउंटेन एरिया, फॉरेस्ट के अंदर, ग्रासलैंड जो होती हैं लाइक सवाना, डार्क केव्स के अंदर, इन सभी हैबिटेट्स में क्या है, मैमल्स सर्वाइव करते हैं. सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, कुछ के अंदर अडेप्टेशन है फ्लाई करने के लिए, अडेप्टेशन है लाइक बैट्स, कि बैट्स जो होते हैं दे आर क्लासीफाई अंडर मैमल्स बट दे कैन फ्लाई. द व्हेल इज क्लासीफाई अंडर the mammals but she can swim, the mode is aquatic. So ये सब उसके अंदर modifications हैं. Now we are going about the various characteristics of the class Mammalia. The class Mammalia means word Mammalia is derived from the mammary glands. जो mammary glands जो present होती हैं फॉर नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस, की जो यंग वंस हैं उसके नरिशमेंट के लिए जो मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से दे आर नोन एज मैमेलिया. मेमरी ग्लैंड्स होती हैं विच यूज टू नरिशमेंट ऑफ द यंग वंस, मीन जो मदर होती है वो यंग वंस की केयर के लिए मेमरी ग्लैंड्स को यूज करती हैं. मेमरी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूसिंग मिल्क, वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, एंड दैट मिल्क is used for the nourishment of the young ones. Mammals are terrestrial, aerial, arboreal, की वे एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एरियल भी हैं. हर टाइप की उसके अंदर जो हैबिटेट है वो प्रेजेंट होती है. There some of them are arboreal, का मतलब होता है which survive on the trees. Next, the feeding mechanism, most are herbivorous, few are carnivorous and some are omnivorous. तीनों टाइप का मैकेनिज्म है, हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं एंड ओमनीवोरस भी हैं. लोकोमोशन के लिए लिम्स यूज होते हैं. बॉडी डिवाइड इनटू हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल, वही सेम बर्ड्स वाला पैटर्न है बॉडी डिवीजन का. ब्लड भी वार्म ब्लडेड हैं, सेम एज द बर्ड्स, होम्योथर्मस. एक्जोस्केलेटन, देखो यहाँ एक्जोस्केलेटन में थोड़ा चेंज है. एम्फीबिया के अंदर स्किन स्लिपरी थी, ठीक है, मॉइस्ट ग्लैंड की वजह से. जब हम रेप्टाइल्स पढ़े थे वहाँ ड्राई और टफ थी, वहाँ स्केल्स प्रेजेंट थे. बर्ड्स के अंदर लिम्स के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं एंड द बॉडी कवर्ड विद द फिदर्स, बट हेयर द एक्जोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ स्किन, हेयर, फर, नेल्स एंड हूव्स. यहाँ मल्टीपल फॉर्मेशन है एक्जोस्केलेटन के अंदर. यहाँ हेयर्स भी हैं, स्किन भी है, फर भी है, नेल्स भी हैं और हूव्स, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होती है. तो मैमेलिया के अंदर बेसिकली
टू स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं. फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड द प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, कि बॉडी हेयर्स प्रेजेंट हो या मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो. तो वी कैन क्लासीफाई दैट ऑर्गेनिज्म इनटू द क्लास मैमेलिया. स्किन इज ग्लैंडुलर. स्किन जो है वो ग्लैंडुलर है, मीन्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. हैविंग स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स. स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में, एक्सक्रीशन में हेल्प कराती हैं. सेबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं वो म्यूकस रिलीज करती हैं. नेक्स्ट, बॉडी कैविटी. बॉडी की जो कैविटी है अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड है. द अपर पोर्शन बिलो द डायफ्राम. ये डायफ्राम से जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज नोन एज थोरैक्स कैविटी. बिलो द डायफ्राम इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी. तो बॉडी के अंदर दो टाइप की कैविटी हैं, थोरेसिक कैविटी द चेस्ट रीजन एंड द बिलो द चेस्ट रीजन बिलो द डायफ्राम नोन एज एब्डोमिनल कैविटी. For sense organs, for sound they have an external or ear, कि वहाँ पे एक ईयर प्रेजेंट होता है जो एक्सटर्नली होता है, दैट्स नोन एज पिना. जो हमारी ईयर कान की जो आउटर कवरिंग है, जो स्किन होती है, दैट्स नोन एज पिना. टीथ मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 32 होते हैं, बट दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 ग्रुप. इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर. ये 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. इंसिजर का काम होता है फॉर कटिंग, कैनाइन फॉर चीविंग, मोलर फॉर क्रेसिंग एंड द प्री मोलर्स फॉर द चीविंग, चीविंग करने में हेल्प कराते हैं. जो कैनाइन है वो हार्ड सब्सटेंस को चीयर अप करने में, फाड़ने में हेल्प कराएंगे. इंसिजर का काम होता है कटिंग करना एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स का काम होता है उसको क्रशिंग करना एंड चीविंग का. नेक्स्ट, हार्ट सेम रहेगा एज इट इज द बर्ड्स, 4 चैम्बर, डबल सर्कुलेशन. आरबीसी सेम, बाइकॉन्वेक्स बट विदाउट ए न्यूक्लियस. यहाँ विदाउट ए न्यूक्लियस है एक्सेप्ट कैमल की. कैमल के अंदर सिर्फ आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है. यहाँ जो आरबीसी है वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया और द इंटरनल एरिया फॉर द ऑक्सीजन. ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आरबीसी. रेस्पिरेशन बाय लंग्स, कि रेस्पिरेशन क्या होगा वो लंग्स की वजह से होता है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्किन. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी स्किन का एक क्रॉस सेक्शन है. द लोवेस्ट पार्ट विच हैविंग ब्लड वेसल्स, कि द लोवेस्ट पोर्शन जो है जिसको बोलते हैं सबकुटेनियस फैटी टिश्यू, जहाँ पे फैट्स जमा होती है वहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं. 2 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड द ऑयल ग्लैंड्स. हमने पढ़ा था कि जो है मैमल्स हैविंग 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, जो म्यूकस और ऑयल को रिलीज करती हैं फॉर द स्मूथनेस ऑफ द स्किन. ये पोर्स होते हैं बाय विच दे रिलीज स्वेट्स. दिस इज नोन एज डर्मिस एंड द आउटर इज अपर मोस्ट इज एपिडर्मिस. बिलो द एपिडर्मिस there is dermis, the layer. Here this one is the hair production, कि यहाँ पे हेयर की डेवलपमेंट होती है which cover the body and form the exoskeleton. Hair erector muscles, these are the muscles which help in the erection of the hair, कि hair की जो इरेक्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, हेयर इरेक्टर मसल्स. तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन. और ऑयल ग्लैंड्स का काम होता है ऑयल स्क्रीट करना, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाए रखना. This is the whole body, 2 type of cavity, 1 and 2nd, and that is divisible by, कि दोनों कैविटी हैं वो डिवीजन होता है दोनों कैविटी में विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम. कि डायफ्राम से ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज थोरेसिक कैविटी, और नीचे बिलो पार्ट जो है दैट्स एब्डोमिनल. एब्डोमिनल कैविटी में हमारे स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, किडनी प्रेजेंट होता है,
हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द थोरेसिक कैविटी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट विच कवर्ड बाय रिब्स। Heart is fully developed 4 chamber. The first, second, third and fourth, इस तरह 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर देखो फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। जो राइट एट्रियम है वो कैरी करेगा CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वहाँ से जो ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं उसके थ्रू ब्लड आएगा नीचे वाले पोर्शन में, राइट पेंट्री का। अब ये CO2 वाला ही ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी, देखो आर्टरी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये ब्लड किसके लिए जा रहा है, लंग्स के अंदर फॉर द प्योरिफिकेशन। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये प्योर होने जा रहा है। तो इसलिए यहाँ वर्ड लिखा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। नॉर्मल जितनी भी आर्टरी आपको मिलेंगी वो सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी प्योर ब्लड को। लेकिन ओनली दिस वन, द पल्मोनरी आर्टरी हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो ये जाएगी लंग्स के पास। लंग्स के अंदर भी नो हमें पता है कि ये ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट से ब्लड के अंदर, और ब्लड की CO2 ब्लड से एनवायरनमेंट के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। अब देखो यहाँ जो ब्लड आया उसके पास क्या है, ऑक्सीजन। अब वो एंट्री करेगा विद द पल्मोनरी वीन, इसके थ्रू। देखो पल्मोनरी वीन लिखा हुआ, वीन का मतलब होता है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये ब्लड क्यों जा रहा है हार्ट के अंदर, ताकि बॉडी को सप्लाई किया जा सके। और बॉडी को सप्लाई करने का मतलब है वहाँ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CO2 में, यानी ब्लड फिर से कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है कि डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करेंगी, वीन्स। इसलिए यहाँ लिखा जाता है पल्मोनरी वीन, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड होने के लिए जा रहा है इस वजह से। अदरवाइज वीन जो कैरी करती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड को। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 4 चैम्बर हो गए। देखो फर्स्ट जो सर्कुलेशन था ब्लड का वो ये था, चला गया। सेकंड वाला ब्लड ऐसे निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, ब्लड जो है 2 बार हार्ट के अंदर एंट्री करता है टू बी पास इन टू द बॉडी ऑर्गन्स की। बॉडी ऑर्गन्स तक जाने से पहले 2 बार ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा, सो नोन एज डबल सर्कुलेशन। या लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एरोटा के थ्रू बॉडी के अंदर, वहाँ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर, फिर से ये राइट एट्रियम में आएगी। इस तरह का साइकिल है वो चलता रहेगा। दैट्स नोन एज डबल सर्कुलेशन एंड दीज आर द 4 चैम्बर्ड हार्ट। ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, कि मैमल्स हैविंग द मोस्ट एडवांस ब्रेन सिस्टम इन द यूनिवर्स। सेरिब्रम शो ट्रांसवर्स बैंड कार्ड कॉर्पस कोलेजम, कि सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स बैंड प्रेजेंट होते हैं, दैट्स नोन एज कॉर्पस कोलेजम। कि जो लेफ्ट 2 हेमिस्फीयर होते हैं ब्लड के अंदर, लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्पस कोलेजम। ऑप्टिक लोब्स आर बेटर डेवलप्ड, कि जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो वेल डेवलप होते हैं देन ओल्फैक्टरी लोब्स। यहाँ भी क्या है कि जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो सुपीरियर डेवलप हैं देन ओल्फैक्टरी लोब्स, कि देखने की जो पावर है वो हाईली इवोल्व होती है। फिर मैमल्स, सिर्फ कुछ मैमल्स हैं जो ओविपेरस हैं, लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस, कि जो डक बिल्ड प्लेटिपस जो होता है वो अंडे देता है। अदरवाइज मोस्टली क्या है, दे आर ओविपेरस। सम मैमल्स हैव पाउच फॉर डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस, कुछ के अंदर क्या पाउच फॉर्मेशन होती है अपने यंग वंस को डेवलप करने के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए। पाउच क्या होता है, स्किन का ही एक मॉडिफाइड पोर्शन होता है विच फॉर द कैरिंग द यंग वंस को कैरी करने के लिए। और जब यंग वंस की पेरेंटल केयर ख़त्म हो जाती है देन स्किन बिकम्स नॉर्मल। और ये किसके अंदर होता है, कंगारू के अंदर। और जिनके अंदर पाउच प्रेजेंट होता है अपने यंग वंस के नरिशमेंट के लिए, दे आर नोन एज मार्सिपियल्स।
वो मैर्सुपियल्स होते हैं लाइक कंगारू। मोस्ट मैमल आर प्लेसेंटल एंड विविपेरस। प्लेसेंटल का मतलब है विद इट इज ए ट्यूब लाइक और इट इज स्ट्रक्चर विच बाइंड द यंग वंस टू द मदर्स बॉडी, कि जो यंग वन है उसको मदर्स बॉडी के साथ अटैच करके रखता है, दैट्स नोन एज प्लेसेंटल अटैचमेंट। एंड दे आर विविपेरस, कि वो यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ होती है। यहाँ एग फॉर्मेशन सिर्फ कुछ केसेस में है लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस के अंदर। दीज आर द एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ओविपेरस के जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑर्निथोरिंकस द प्लेटिपस वो ओविपेरस है। सिर्फ प्लेटिपस जो होते हैं वो क्या है, अंडे देते हैं। अनदर दे ऑल आर विविपेरस। विविपेरस के अंदर है मैक्रोपस कंगारू, पिट्रेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकैक मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट। ये उसके जूलॉजिकल नॉर्म्स के साथ कॉमन नेम दिया हुआ है। जैसे एलिफेंट के लिए एलिफस यूज होता है, इक्वेस हॉर्स के लिए, डेल्फिन्स मीन्स कॉमन डॉल्फिन। देखो अब यहाँ डॉल्फिन क्या है, फिश है, बट इट्स क्लासिफाइड अंडर द मैमल्स। फिश में इसलिए देखो यार ये स्पेसिफिक फिश नहीं है, लेकिन मैं फिश वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये वाटर के अंदर है, तो इसका जो बिहेवियर है वो एक फिश लाइक है, बट इट्स क्लासिफाइड अंडर द मैमल्स। ब्लेनोपेटेरा द ब्लू व्हेल, इट इज आल्सो ए मैमल बट हैविंग ए एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लॉइन। These are the common examples of the mammals। मैंने बताया था कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पिन्ना और द प्रेजेंट, जो एक्सटर्नल ईयर का काम करते हैं, विच हेल्प इट टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। ये एक टेबल दी हुई है जो अब तक जितने भी जो फाइलम है उन सब में कंपैरिजन है। जैसे फर्स्ट पोरीफेरा के अंदर ये टेबुलर फॉर्म है। लेवल सिमेट्री क्या है, सेलुलर। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर। सिमेट्री वेरियस सिमेट्री होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। सो ये सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन भी नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। सबसे स्पेसिफिक फीचर क्या है, बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल इन वाल्स, कि जो बॉडी के अंदर क्या होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे और वाल्स के अंदर क्या होंगी, कैनाल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह ये सभी जितने भी फाइलम्स हैं उन सभी के यहाँ पर स्पेसिफिक फीचर्स और एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है उनको कंपैरिजन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। In next few lectures we are going to discussing about next the morphology of the plants and animals, कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। उसी तरह से हम एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी एंड देयर इंटरनल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे।